दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोगों का रहेगा, किसी ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट किया था कि रिवीजन के लिए बुक से जैसे बुक से हम लोग क्या क्या रिवीजन करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कस कर दीजिए। तो मैं पिछले वीडियो में फार्मेसी फार्मेसी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑर्गेनाट मेडिसिन मैटेरियमेट का इस पे डिस्कस किया था। आज मैं बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी, ओके। पैथोलॉजी में क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन, द पैरासाइट विच लिव्स। अच्छा, एक बात और बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं खुद बनाया हूं और मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश किया हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन पैरासाइट विच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट इन ब्लड टिश्यू, ब्लड बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन इज नोन एज। वो पैरासाइट जो, अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। इन द पैरासाइट विच लिव, ये क्या लिखा है, इनसाइड द बॉडी। कहां होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ये कहां कहां हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, बॉडी कैविटी में हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एंड अदर ऑर्गन इज नोन एज टेम्पोररी पैरासाइट, परमानेंट पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो क्या हो गया, एंडोपैरासाइट। राइट आंसर इज सी, एंडोपैरासाइट। इजिली समझ में आया। टेम्पोररी पैरासाइट क्या होता है, टेम्पोररी पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो विजिट करता है होस्ट में समटाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए ही वो होस्ट के अंदर इंटर करता है। परमानेंट पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो अपनी पूरी लाइफ जो साइकिल होती है उसको पूरा कंप्लीट करता है, दैट इज परमानेंट पैरासाइट। अब मेनली हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, मेनली कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, 1 2 3 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड और दूसरा इनेट। आई है भाई, इनेट इम्यूनिटी, ओके। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इनेट क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए होस्ट, जो होस्ट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, ओके। इन कालाजार लिस्मेनिया डोनोवेनाई आर फाउंड इनसाइड। यहाँ दो क्वेश्चन, कालाजार का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिस्मेनिया डोनोवेनाई। इसमें क्या होता है, ये किस कहां पे पाया जाता है, फाउंड इनसाइड द मोनोसाइट ऑफ ब्लड, इरिथ्रोसाइट ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट। तो राइट आंसर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और बताए, एक्वायर्ड क्या होता है। एक्वायर्ड जो होता है इंड्यूस आर्टिफिशियली, इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे काला जार में क्या होता है। काला जार कहां पे पाया जाता है, मोनोसाइट ऑफ ब्लड, इरिथ्रोसाइट ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट। राइट आंसर इज मोनोसाइट ऑफ ब्लड। मोनोसाइट जो सेल होता है उसके अंदर इनसाइड लिस्मेनिया डोनोवेनाई पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट में क्या पाया जाता है, मलेरिया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ देता, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इनसाइड द इरिथ्रोसाइट, मींस आरबीसी। फिर ब्लड प्लाज्मा में पूछ देता, ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो फाइलेरिया। फाइलेरिया का पॉजिटिव पैरासाइट क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, इसकी स्टडी थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे राइज हो सकता है, माइक्रोबैक्टीरिया बैनक्राफ्टी, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है
माइक्रोबैक्टीरिया फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बैनक्रॉफ्टी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। तो ये क्या होता है? फाइलेरिया, माइक्रोबैक्टीरियम फाइलेरिया। ओके, नहीं ध्यान आ रहा। विच वन आर मोर कॉमन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन? क्या होता है? आईजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी। कौन सा मोर कॉमन होता है? आईजीजी कितने परसेंट होता है? 80% होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ए मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी? 2 टाइप्स की। कौन कौन से? एक्वायर्ड और इनेट। फिर ये क्या होता है? टेम्पोररी पैरासाइट क्या होता है? परमानेंट पैरासाइट क्या होता है? एंडो पैरासाइट क्या होता है? ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसी पे ध्यान नहीं देते, छोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं। फिर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा बहुत ही कॉमन है? आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी। राइट आंसर आईजीजी बहुत ही कॉमन होता है। ऑल ऑल आर द ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट, सब ग्राम पॉजिटिव है एक को छोड़ के। तो हमें क्या करना है? एक बना लेना है, उसमें क्या करना है? एक लिख लेना है ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव, और दूसरा लिख देना है ग्राम निगेटिव। नाम नोट करते जाना है, याद कर लेना है। अभी तो ये बहुत वो है, लेकिन ऐसे। तो कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, नाइजेरिया। नाइजेरिया जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन साइट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ टिश्यू इंडिविजुअल सेल विदाउट इंक्रीजिंग नंबर इज नोन एज। इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में। यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑर्गन। ए ऑर्गन की साइज इंक्रीज कर रही है, इंडिविजुअल टिश्यू की साइज इंक्रीज करे, इंडिविजुअल सेल की साइज इंक्रीज करे विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर। और नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया। राइट आंसर इज हाइपरट्रॉफी। इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, करते हैं डिस्कस। एक इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। ये देखते हैं एट्रोफी क्या होता है। एट्रोफी decrease the size and number of cell is known as atrophy. Hypertrophy increase the size of cell is known as hypertrophy. तो साइज ऑफ सेल इंक्रीज किया, फिर साथ में क्या इंक्रीज कर रहा है? साइज ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, फिर साइज ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, बट नंबर एज इट इज है। हाइपरप्लेसिया में देखेंगे 1 2 3 सेल, ये सेल एक ही है और क्या हुआ? नंबर इंक्रीज कर गया। मेटाप्लेसिया में उसका जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, डिस्प्लेसिया में से। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है? एक स्टडी कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू इंडिविजुअल सेल विदाउट इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। अब मैंने यहाँ पे जो कॉज वगैरह लिखा है, इसको आप लोग एक बार चाहे तो इतना डिटेल स्टडी। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल इज नोन एज हाइपरप्लेसिया। फिर मेटाप्लेसिया में कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल टाइप ऑफ रीजनरेशन इज which are produced cell in the type of other than present in the site is known as metaplasia. ओके, अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। डिस्प्लेसिया क्या होता है? व्हेन ए टिश्यू पर्टिकुलरली इपिथेलियल सेल इज ओरिजिन अंडरगो इरेगुलर एटिपिकल, ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है। इरेगुलर एटिपिकल proliferative changes in response to chronic irritation or inflammation is condition is called dysplasia. समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल क्रोनिक सर्विसाइटिस। अब पूछ सकता है क्रोनिक सर्विसाइटिस फाउंडेड ऐसे करके इसका, तो डिस्प्लेसिया। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है कि एक बार रिवीजन कर लेना है। ओके, हाँ, एक चीज और आप देख सकते हैं। ऑर्गेनेल्स इन नॉर्मल सेल
रिवर्सिबल इंजरी क्या होती है, इरिवर्सिबल इंजरी क्या होती है, इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस पे इसलिए डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। बेसल सेल डिजेनरेशन सीन इन, बेसल सेल डिजेनरेशन किसमें होता है, लाइकन प्लेसेस, सोरियासिस, पेमिफिकस, ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर हो गया लाइकन प्लैनस। ठीक है। फिश हेपेटाइटिस वायरस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे किसी ने कमेंट किया था ग्रुप में कि ये क्या होता है, हेपेटाइटिस वायरस इज डीएनए वायरस कौन सा होता है। वहीं से क्वेश्चन मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए इसको मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस बी, सी, ई, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी। ओके, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटाउस सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड। पटाउस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 11, ट्राइसोमी 12, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 14। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज ट्राइसोमी 13। ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम आर आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 41, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ट्राइसोमी 21। यहां तक तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का काफी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन यहीं पे एक चीज पे हम लोग और डिस्कस कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ, देखते हैं ट्राइसोमी। अब पटाउ सिंड्रोम, व्हाट इज पटाउ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 इज आल्सो कॉल्ड पटाउ सिंड्रोम। ये मैं अपने प्रिपरेशन जब कर रहा था तब का ये नोट्स है मेरा। पटाउ सिंड्रोम, इट इज क्रोमोसोमल कंडीशन characterized by severe intellectual disability with physical abnormality. It may part of body, ये बॉडी में भी हो सकता है। ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, कैरेक्टराइज बाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है इसमें। फिजिकल भी हो सकता है या फिर फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, एबनॉर्मलिटी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ आई, हेड, हार्ट डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, जो पैलेट होता है क्लेफ्ट हो जाता है। हाइपोटोनिया मीन्स मसल्स क्या होती है, मसल स्टोन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। वहीं पे ट्राइसोमी 18 देख लेते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, एबनॉर्मलिटी इन मेनी पार्ट ऑफ बॉडी, स्लो ग्रोथ ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ के टाइम में एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। इसका ये क्या होता है, ट्राइसोमी 18, इसमें क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। फिर यहीं पे देखते हैं ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम की बात कर रही है। ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोमल एसोसिएटेड विद फिजिकल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, फेशियल फीचर, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टेस्ट क्या कराया जाता है, एडवाइस फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी ये एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, इसके लिए मुझे लगता है लेवल यूएसजी लेवल 3 शायद से क्लियर हो जाता है, कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है कि नहीं। एक बार आप लोग कंफर्म करके हमें भी कमेंट करके बताएं कि क्या यूएसजी लेवल 2 या लेवल 3 से एक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस इसकी हो जाती है क्या, ट्राइसोमी 18 के। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो मेरे पास कमेंट आए थे कि हम लोगों को प्रिपरेशन के लिए, अभी रिवीजन के लिए, नॉट प्रिपरेशन, रिवीजन के लिए किन किन पॉइंट को विशेष तौर पे देखना है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, मैंने स्टडी 2 बुक से किया था पैथोलॉजी के, क्योंकि दोनों बुक मेरे पास अवेलेबल थी, एक तो हर्षमोहन की, दूसरी एक्सपीरियंस टीचर। जो अभी मैं नोट से दिखा रहा था वो कहाँ का था, एक्सपीरियंस टीचर का नोट था। तो अब हम लोग पैथोलॉजी पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मटेरिया ऑर्गेना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया ऑफ फार्मेसी 5 सब्जेक्ट पे डिस्कस किया था। बाकी सब्जेक्ट पे आज डिस्कस करेंगे। पैथोलॉजी में हम लोगों को क्या देखना है, पैथोलॉजी में हम लोगों को देख लेना है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि हमें इन्फ्लामेशन देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना है। फिर क्या देख लेना है, इस्कीमिया देख लेना है, नेक्रोसिस देख लेना। नेक्रोसिस है क्या, लोकल सेल ऑफ डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस।
हाइपरेमिया देख लेना है, थ्रोम्बोसिस देख लेना है, ये इसको थोड़ा सा समझ लेना है। फिर क्या देख लेना है, एक एक पॉइंट पे बात। शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है, न्यूरोप्लॉज इंपॉर्टेंट है। बाकी सिस्टमेटिक आप लोग उसको अगर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, तो वहां से सिस्टमेटिक काफी हद तक वो पैथोलॉजी कवर कर देती है। ठीक है, ये जनरल पैथोलॉजी की बात हो गई। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैक्टीरियोलॉजी की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में क्या देखना है, वही जो अभी कुछ देर पहले मैं बात किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सी है। फिर देख लेना है मार्कोलॉजी, मार्कोलॉजिकल स्टडी देख लेना है। फिर ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप देख लेना है। फिर जितने भी कोराइनी बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाइटेस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये सब क्या करना है, एक बार इसको देख लेना है, कौन सा पॉजिटिव, बॉर्टिडेला हो गया, ये सबको क्या एक बार स्टडी कर लेना है। ये मैं तो शॉर्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो इसलिए इतना डिटेल्स में बता पाना संभव नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोट भी किया था, the credit for having first observed and reported bacteria belong to, क्वेश्चन पूछ सकता है, the credit for having first observed and reported bacteria belong to, कौन है, एंटोनी वान ल्यूमेनहक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार देख लेंगे। फिर क्या देख लेंगे, ट्यूबरकुलोसिस तो इंपॉर्टेंट है भाई, इस समय गवर्नमेंट भी ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेटेड प्रोग्राम चला रही है। स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, नाइजीरिया गोनेराई, ये सब को एक बार स्टडी कर लेंगे। पैथो समाप्त हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, एफएमटी। एफएमटी में बर्न देख लेंगे, पॉइजनिंग देख लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, इंजुरी देख लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर देख लेंगे। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं गायनी आप्स की, थोड़ी बात कर लें। गायनी आप्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग गायनी की बात करते हैं, नहीं आप्स, आप से फिर गायनी पे मूव होंगे। गायनी में अच्छा, मैं ये नहीं बताया ना फार्मेसी, उसके लिए मैं हर्ष मोहन और एक्सपीरियंस टीचर दो बुक को थोड़ा सा पढ़ा था। फिर इसमें क्या देख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेंगे। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लेबर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। नॉर्मल लेबर देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, हाँ ठीक है, लगभग ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, कुछ छूट भी सकते हैं पॉइंट, क्योंकि एक मोटा मोटी मैं आइडिया बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को जो सही लगे वो एक बार देखते रहिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं गायनी में क्या देखेंगे, पेल्विक इन्फेक्शन देख लेंगे, डिस्मेनोरिया देख लेंगे, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, मेटोरेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया और डिस्मेनोरिया, ये देख लेंगे। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस देख लेंगे, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग देख लेंगे। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, लगभग ये ठीक ठाक है, इतना हम लोगों का ये रिवीजन करना है। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। सर्जरी की बात कर लेते हैं। सर्जरी में हम क्या देखेंगे, सर्जरी की मणिपाल बुक है और बेली एंड लव, वो दोनों से आप लोग किसी से भी स्टडी करें, वो आप लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे क्या देख लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को देखना क्या है इसमें, इसमें हम लोगों को देखना है
उन सेलुलाइटिस, क्रोनिक अपसेस, फिर सिस्ट क्या होता है ये देख लेंगे, व्हाट इज सिस्ट, फिर कोलिलिथियसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्फी साइन, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलिलिथियसिस, कोलिसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस, फिर फ्रैक्चर को थोड़ा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर, वो देख लेंगे, लीवर की स्टडी कर लेंगे, हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर्निया देख लेंगे। ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, एक मोटा मोटी जो मुझे आइडिया लग रहा है वो मैं बताता जा रहा हूं, इसको देख सकते हैं। आज ये हो गया, फिर सर्जरी, फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएसएम में। पीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एफएमटी में बात किए ना, एफएमटी में बर्न वगैरह देखना है या भूल गए? एफएमटी में बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पॉइजनिंग देख लेंगे, बर्न देख लेंगे, इंजुरी, हाँ शायद बात किए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेटरी इंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर टिटनस, लेप्रोसी, हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, वो भी एक बार देख लेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ देख सकते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ देख सकते हैं। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी आप लोगों का ये रिवीजन की बात कर रहा हूं सिर्फ। फिर पीएम 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 तो बहुत वास्ट है, पीएम में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा जा सकता है। पीएम तो एक बार पूरा का पूरा जितना आप स्टडी कर चुके हैं पूरा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि पीएम विदाउट फिजियोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है, पैथोलॉजी स्ट्रांग है, सर्जरी स्ट्रांग है, तो पीएम आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पीएम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया जो मैं अभी बता रहा था, गैस्ट्रो गैस्ट्रोलॉजी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। इसमें क्या मैं बोलूं कि ये छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिए, ये तो मैक्सिमम सब इंपॉर्टेंट ही है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है इसमें। बाकी पीएम हो गया, पीएसएम हो गया। अब लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा है वो, सिलेबस देख के ही स्टडी करना है, सिलेबस नहीं छोड़ना है। आपको जो सिलेबस मिला हुआ है उसको एक बार देख लेंगे सिलेबस, और फिर ऐसे स्टडी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपोर्टरी। रिपोर्टरी को आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, जैसे मुख्यतः कौन सी रिपोर्टरी कब आई, डॉक्टर हैनीमैन ने जो लिखा था फ्रेगमेंटा, फ्रेगमेंटा डिवेरिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इंसानो कार्पोरिस ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस, इसको 2 पार्ट थे, ये देख लेंगे, पार्स प्राइमा पार्स सेकेंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं रिवीजन भी कर चुका हूँ। पेजेज कितने थे, 277 और 400, एक बार पेजेज को कंफर्म कर, 271 और 477 ऐसे थे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। पार्स प्राइमा से फर्स्ट इंडेक्स, दूसरा रिपोर्टिव पार्ट था। फिर क्या देख लेना, फिर कौन सी रिपोर्टरी कब पब्लिश हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे। फिर बाद में चलेंगे आगे, बीटीपीवी बोनिंग असन की कौन कौन सी रिपोर्टरी थी, रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटीपीवी, इसको देख लेंगे, कितनी मेडिसिन थी, पब्लिश कब हुई थी, कितने ग्रेड है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान दे देंगे। फिर केंट्स रिपोर्टरी को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट केंट्स रिपोर्टरी। फिर कार्ड्स रिपोर्टरी, जुगल किशोर कार्ड रिपोर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर
सिंथेसिस रिपर्टी इसको देख लेंगे। सिंथेसिस रिपर्टी सिंथेटिक रिपर्टी और सिंथेसिस रिपर्टी में कंफ्यूज करने के, सिंथेसिस रिपर्टी फ्रेडरिक सोलान और सिंथेटिक रिपर्टी बॉर्थर क्लंकर, ये है। मर्फी रिपर्टी, कंप्यूटर एडेड रिपर्टी, ये सब क्या है, इन सबको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जुगल किशोर कार्ड रिपर्टी, कितनी रिपर्टी थी फर्स्ट वॉल्यूम में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3500 रिपर्टी वो थी, कार्ड थे, और सेकंड में 10,000 के करीब में काटते हैं। ऐसे ऐसे एक बार आप लोग रिवीजन कर लें। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।